रुक कर मत बैठो, बस एक पल के लिए भी नहीं। इंतजार बंद करो। ये मत कहो कि सही वक्त आएगा। ये मत सोचो कि अब भी हालात ठीक नहीं है। ये मत मानो कि पहले कुछ और होना चाहिए। सच ये है, जो शुरू नहीं करता उसके पास बहानों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन बहाने कभी किसी को आगे नहीं ले जाते। दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रुकती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उलझे हो। उसे ये देखने का समय नहीं कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। वो चलती रहती है तेज, बिना रुके। और जो रुक जाता है, जो बस खड़ा रहता है, जो सही वक्त का इंतजार करता है, वो पीछे छूट जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो ईमानदारी से, क्या तुम सच में इंतजार कर रहे हो या तुम टाल रहे हो? क्या तुम हालात सुधारने का इंतजार कर रहे हो या उस डर से बच रहे हो जो शुरू करते ही सामने आ जाएगा? क्योंकि शुरू करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है ये मानना कि अब बहाने काम नहीं आएंगे। जितनी देर तुम सोचते रहते हो, उतनी देर कोई और चल रहा होता है, बिना तैयारी के, बिना भरोसे के, बस इसलिए क्योंकि उसने रुकने से मना कर दिया। ये दुनिया कोशिश को नहीं देखती, ये दुनिया सोच को नहीं गिनती, ये सिर्फ हरकत देखती है। तो सवाल साफ है, तुम खड़े रहोगे या चलोगे? यही पहला मोड़ है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। एक सच्चाई है जो धीरे धीरे समझ में आती है। दुनिया किसी का हाल नहीं पूछती, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हाल में हो। वो ये नहीं देखती कि तुम क्यों अटके हुए हो। वो ये नहीं सुनती कि तुम्हारी कहानी क्या है। उसे बहाने समझ नहीं आते, उसे मजबूरी नहीं दिखती। वो सिर्फ ये देखती है कौन आगे बढ़ रहा है और कौन वहीं खड़ा है जो चल रहा है। दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। जो रुक जाता है वो बस पीछे छूट जाता है। यहाँ कोई तुम्हारे लिए रास्ता साफ नहीं करेगा, यहाँ कोई धीमा नहीं पड़ेगा ताकि तुम बराबरी कर सको। अगर तुम थक गए तो ये तुम्हारी समस्या है, अगर तुम उलझ गए तो ये तुम्हारी लड़ाई है। दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, बिना रुके, बिना देखे। कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। दुनिया नहीं बदलती, जो बदलता है वो या तो चलता है या पीछे छूट जाता है। दर्द कोई खास चीज नहीं है, ये किसी एक को चुनकर नहीं आता। नुकसान हर किसी को होता है, हार हर किसी को मिलती है, चोट हर किसी के हिस्से में आती है। दर्द के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई इससे बच भी नहीं सकता। फर्क इससे पड़ता है कि आदमी रुकता है या चलता है, क्योंकि यहीं से रास्ते अलग होते हैं। ज्यादातर लोग दर्द आते ही रुक जाते हैं। कोई उसे दबा देता है, कोई सुन्न हो जाता है, कोई ऐसे चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से सब ठीक लगता है, अंदर वही दर्द एक बोझ की तरह इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे वही बोझ उनकी चाल रोक देता है। कुछ लोग दर्द को किस्मत मान लेते हैं, कुछ सजा समझ लेते हैं, कुछ उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। दर्द तुम्हें नहीं रोकता, दर्द से भागना रोकता है, उसे दबाना रोकता है। यहीं ज्यादातर लोग फिसलते हैं, बड़े हादसे पर नहीं, छोटी छोटी बातों पर। दर्द नया नहीं होता, नुकसान अलग नहीं होता, लेकिन मन थक चुका होता है। कोई खुद को समझा लेता है, अब और नहीं। कोई कह देता है मेरे बस का नहीं। कोई दूसरों को दोष देता है, कोई हालात को, और धीरे धीरे वो चलना ही छोड़ देता है। कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ शिकायत करते रहते हैं, कुछ हर बात पर सफाई देते हैं। ऊपर से वो मजबूत दिखते हैं, अंदर वो पहले ही हार चुके होते हैं। कई लोग दर्द को बहाना बना लेते हैं, कहीं उसे ढाल बना लेते हैं ताकि आगे बढ़ने की जिम्मेदारी न उठानी पड़े। यही सबसे आसान रास्ता दिखता है, रुक जाना, पीछे हट जाना, खुद को समझा लेना कि यही ठीक है। लेकिन यही वो जगह है जहां आदमी या तो टूटता है या सख्त होता है। कुछ लोग दबाव में बिखरते हैं, कुछ उसी दबाव में टिके रहते हैं, और जो टिक जाता है वो दबाव में टूटता नहीं, वो संघर्ष करता है, वो झेलता है और उसी दबाव में
वो और मजबूत बन जाता है, दिमाग से भी, शरीर से भी। जो अलग होता है वो दर्द से आंख नहीं चुराता। वो रुकता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है। वो खुद से पूछता है, ये लगा क्यों? यहाँ क्या गलत हुआ? मैंने क्या टाला? किस बात से बचता रहा? दर्द शोर नहीं करता, वो इशारा करता है। वो बताता है कहाँ कमी है, कहाँ ढील है, कहाँ झूठ चल रहा है। लेकिन ये इशारे हर कोई नहीं पढ़ पाता। ज्यादातर लोग दर्द महसूस करते ही रास्ता बदल लेते हैं, और कुछ लोग उसी दर्द को औजार बना लेते हैं। यहीं से अनुशासन शुरू होता है, भावना से नहीं, जोश से नहीं, बस इस फैसले से, मैं भागूंगा नहीं, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा और फिर कदम उठाऊंगा। दर्द दुश्मन नहीं रहता, वो काम आने लगता है। एक ही दर्द है, एक ही दबाव है, लेकिन नतीजे अलग होते हैं। बिना अनुशासन दर्द इंसान को बिखेर देता है, नींद बिगड़ जाती है, ध्यान भटकता है, फैसले कमजोर पड़ते हैं, दिन चल जाता है लेकिन काम नहीं होता, और फिर थकान बढ़ती जाती है, गुस्सा जमा होता है, खुद पर शक बढ़ता जाता है। अनुशासन यहाँ कोई भारी चीज नहीं है, ना कोई सख्त नियम, ना कोई दिखावा। अनुशासन बस इतना है, जो करना है वो करना है, चाहे मन हो या ना हो। उसी वक्त उठना, उसी वक्त शुरू करना, उसी काम पर टिके रहना। जब मन भागना चाहता है, अनुशासन रोकता है। जब दिमाग बहाने ढूंढता है, अनुशासन चुप कराता है। दर्द वहीं रहता है, दबाव वही रहता है, लेकिन अब वो तुम्हें तोड़ता नहीं, अब वो तुम्हें संभालता है। क्योंकि अनुशासन दर्द को दिशा देता है, बिखराव नहीं होने देता। काम बनना शुरू होता है और तुम्हारा कंट्रोल वापस आता है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदलता। वही मेहनत होती है, वही थकान होती है, वही दबाव रहता है, लेकिन अब असर अलग पड़ता है। जो पहले हार लगती थी अब सीख बन जाती है। जो ठुकराया जाना चुभता था अब रास्ता दिखाने लगता है। मुश्किलें अब डराती नहीं, वो सोच खोलती हैं, दिमाग को काम पर लगाती हैं। अब तुम हालात को कोसते नहीं, तुम सवाल पूछते हो और सवाल से हल निकालते हो। पहले दर्द रुकावट था, अब वही दिशा बन जाता है। ये कोई जश्न का पल नहीं होता, न कोई शोर, न कोई तालियां, बस अंदर एक साफ समझ होती है। मैं टूट नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। तुम हालात के पीछे नहीं चलते, हालात तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। जब लोग शोर करते हैं तुम चुप रहते हो, जब लोग शिकायत करते हैं तुम देखते हो, जब लोग गुस्सा निकालते हैं तुम सोचते हो। तुम बहस में ताकत नहीं गंवाते, तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तुम हर चोट को बाहर नहीं दिखाते, क्योंकि तुम समझ चुके हो शोर हल नहीं देता, शोर बस थकाता है। ज्यादातर लोग उसी चीज से लड़ते रहते हैं जिसे वो बदल नहीं सकते, और उसी लड़ाई में अपनी ताकत खो देते हैं। तुम अलग रास्ता चुनते हो, तुम सुनते हो, तुम समझते हो, तुम ताकत बचाते हो। तुम तब कदम उठाते हो जब जरूरत होती है, ना उससे पहले, ना गुस्से में। खामोशी तुम्हारी आदत बनती है, डर की वजह से नहीं, समझ की वजह से। क्योंकि जो हर वक्त बोलता रहता है वो खुद को पढ़ने लायक बना देता है, और जो चुप रहता है वो देखता है, वो समझता है, वो तैयारी करता है। तुम्हारी चाल गहरी होती जाती है। हो सकता है तुम सोच रहे हो अब मुझे करना क्या है। अगर कोई साफ तरीका मिल जाए तो बस ये 5 कदम पकड़ लो और इन्हीं पर अड़े रहो। पहला कदम, दर्द से भागना बंद करो। सबसे पहले ये मान लो कि दर्द रहेगा, उसे हटाने का तरीका मत ढूंढो, उसे बहाने में मत बदलो, उसे किसी और पर मत डालो। बस इतना करो, रुको, देखो, समझो, खुद से पूछो, ये कहां से आया, ये मुझे क्या दिखा रहा है। दूसरा कदम, तय काम तय वक्त। अनुशासन जोश से नहीं बनता, वो बनता है एक तय फैसले से। आज का काम आज ही होगा, हर दिन एक ही वक्त, एक ही काम।
थोड़ा भी चलेगा, लेकिन रोज। तीसरा कदम, मन को चलाने मत दो। मन बहाने देगा, डर दिखाएगा, आज नहीं कल कहेगा, उसे सुनो लेकिन मानो मत। काम पहले आता है, मूड बाद में। यही असली अनुशासन बनता है। चौथा कदम, दबाव को अपना मानो। दबाव कोई संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। दबाव बताता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर कुछ नया नहीं कर रहे होते तो डर भी नहीं होता। दबाव से भागोगे तो वही तुम्हें रोकेगा, दबाव झेलोगे तो वही तुम्हें मजबूत करेगा। पांचवा कदम, सब्र रखो, शोर नहीं। सब्र का मतलब रुकना नहीं। सब्र का मतलब है बिना दिखाए चलते रहना। न घोषणा, न शिकायत, न सफाई। काम करते रहो चुपचाप। आखिरी बात, दर्द तुम्हें दो ही रास्ते देता है, या तो वो तुम्हें तोड़ेगा या वो तुम्हें बनाएगा। बीच में कुछ नहीं। आराम का इंतजार मत करो, जोश पर भरोसा मत रखो, किसी की मंजूरी मत ढूंढो। दर्द को ईंधन बनाओ, अनुशासन पकड़ो और चलते रहो चुपचाप, लगातार। यही तरीका है। अगर आगे बढ़ते रहना है तो जुड़े रहो हिंदी एवरीथिंग के साथ।